और अंततोगत्वा आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर जनसुराज के कहने पर लोगों का पेंशन बढ़ा है, जैसे जनसुराज के दबाव की वजह से लोगों को 10,000 रुपया बटा है, वैसे आज नहीं तो कल शराबबंदी भी हटेगा। और अगर नहीं हटेगा तो मेरी बल्कि मांग है आपके जरिए कि भाई अगर बिहार में इतना अच्छा ये कानून है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी है, तो बिहार में ही क्यों शराबबंदी लागू है? पूरे देश में लागू कीजिए। इतना अच्छा अगर कानून है तो इसको पूरे देश में लागू कीजिए। अगर बिहार के महिलाओं को इससे फायदा हो रहा है तब तो मोदी जी और भाजपा की सरकार देश की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाई इतना बढ़िया स्कीम अगर बिहार में बिहार की महिलाओं को या बिहार के युवाओं को शराबबंदी से फायदा हो रहा है तो देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को भी ऐसा फायदा हो, इसलिए पूरे देश में शराबबंदी लागू होना चाहिए। सर यूजीसी यहाँ समय निकाल कर आने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि चुनावों के परिणाम आने के बाद गांधी घेरवा आश्रम चंपारण में एक दिन का जनसुराज के साथियों ने, हम लोगों ने सबने मौन उपवास रखा था। उस एक दिन के उपवास के बाद ये घोषणा करी थी कि जनसुराज ने बिहार बदलाव के जिस अभियान को, जिस संकल्प को लेकर ये प्रयास शुरू किया है, उस प्रयास में, उसके ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में, उसके इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आएगी। चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हों, हम लोग फिर से अपने आप को पुनर्गठित करेंगे, अपनी ताकत को फिर से बढ़ाएंगे और बिहार के समाज के साथ खड़े होकर बिहार के नवनिर्माण अभियान के लिए अगले 5 साल पूरी ईमानदारी और शुद्धता से लगे रहेंगे। उसी के तहत पहले चरण में बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो उससे पहले हम लोग अपने जनसुराज के संगठन को पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि मैं 3 दिन हर जिले में कम से कम 3 दिन जरूर बिताऊंगा। उसी के तहत मैं आज शिवहर में आज पहले दिन आया हूँ, 2 बार और आऊँगा, ताकि जो संगठन अब जो बने वो जिले, प्रखंड, पंचायत और वार्ड के स्तर पर सबकी सहमति से बने, पेपर पे ना बने, सभी कार्यकर्ता साथी और लोकल स्थानीय नेताओं की मदद से बने। इस काम को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 जून तक पूरा कर लें। एक बार जब वो काम पूरा हो जाएगा और तब तक सरकार के 6 महीने भी पूरे हो जाएंगे, तो फिर जो जनता के मुद्दे हैं, विशेष करके जो सरकार ने सबसे बड़ा जनता के साथ जो धोखा किया है कि जहां 2 लाख रुपए का वादा करके 10,000 रुपये देकर वोट लिया है, एक तरीके से वोट खरीदा है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग शुरुआत उसी से करने वाले हैं। लोगों के बीच जाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि आपने 10,000 रुपये देकर वोट लिया है तो बाकी का 1,90,000 रुपये अब लोगों को दें। उसके साथ जो अन्य मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे या जनता की जो भी समस्या होगी उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा के लिए हम लोग अभी यहाँ आज आए हैं। जनसुराज के सभी साथियों से, खासकर शिवहर और बेलसंड के कुछ साथी आज जो यहाँ आए थे 2 विधानसभा क्षेत्रों के, उनसे उनकी राय ली गई है। साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव में जनसुराज को दल के आधार पर, दल के हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है, कुछ आपने सुना भी होगा। अब आपके कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। सर, तेजस्वी प्रसाद यादव अभी की समाचार है वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हुए हैं। भाई देखिए, कौन राज्यसभा का उम्मीदवार हो रहा है, कौन कहाँ का उम्मीदवार हो रहा है, ये हम लोग का विषय नहीं। हम लोग के लिए विषय ये है कि आज भी बिहार का लाखों युवा 10-15 हज़ार रुपये के रोजगार के लिए पूरे देश में मारा फिर रहा है। नेताजी के बच्चे लोग, कोई विधायक बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो इतना पैसा लूटा है कि उसका ज़िंदगी अच्छे से चलेगा। लेकिन जो बिहार की गरीब जनता है, उनके बच्चे आज भी ट्रेनों में जानवरों की तरह बैठकर जा रहे हैं और फैक्ट्रियों में 10,000-15,000 की मजदूरी के लिए मजबूर हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे ये आपके लिए खबर है, लेकिन आपको ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप ये खबर चलाइए कि यहीं पूर्वी चंपारण का 7 नौजवान राजस्थान के एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में काम करते हुए उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए और सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा। उस पर मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, उस पर नीतीश जी का कोई बयान नहीं आया। उन बच्चों का लाश लाने के लिए भी कोई सरकार ने मदद नहीं की। ये खबर है। खबर ये नहीं है कि लालू जी के लड़के राज्यसभा में जा रहे हैं कि विधानसभा में जा रहे हैं। बिहार के बच्चे नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए पूरे देश में जा रहे हैं। खबर ये है। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आंदोलन किए हैं उनके काम के समय को लेकर के और पगार को लेकर के, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है बिहार भाई कैसे प्रतिक्रिया होगी? पानीपत के रिफाइनरी में जो मजदूरों ने आंदोलन किया है, मजदूरी क्या, आंदोलन का विषय क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि भाई 12 काम
8 घंटे का पैसा देकर 12 घंटे का काम मत कराओ। लेकिन ये कोई बिहार के मजदूरों की समस्या पानीपत में थोड़ी ना है, ये तो पूरे देश में जो भी लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं वो सबसे कम पैसे पर सबसे ज़्यादा और सबसे कठिन काम कर रहे हैं। वहाँ ना उनके लिए कोई सुरक्षा है, ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई मदद करने वाला है। और लेकिन यही बात तो पिछले 3 साल से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक बिहार के लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, पढ़ाई और फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी, पढ़ाई और फैक्ट्री का जुगाड़ नहीं होगा, तब तक बिहार की दशा नहीं सुधर सकती है। मोदी जी आकर उसना चावल बेचे, अरवा चावल बेचे, इसी नाम पर आप लोग वोट देते रहिएगा तो फैक्ट्री गुजरात में लगेगी और आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूर बनते रहेंगे। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जन सुराज की भूमिका होगी क्या? कि अरविंद भाई मैंने आपको जैसा बताया कि पार्टी में इस बात पर गहन चर्चा की जा रही है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जन सुराज को भागीदार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जैसा आप जानते हैं बिहार में ये दलगत चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन जन सुराज की पदयात्रा के दौरान, अभियान के दौरान भी ये सोच रही है कि अगर बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो सिर्फ विधायक और सांसद के बदलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में हजारों नवयुवक, हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य नहीं बनेंगे, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद नहीं बनेंगे, तब तक बिहार में व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। अगर आप स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं तो आपको अच्छा वार्ड सदस्य बनाना होगा, अच्छा मुखिया, सरपंच बनाना होगा। इस पर पार्टी में चर्चा चल रही है। अगर सबकी सहमति बन जाएगी तो अगले 1 या 2 महीने में हम लोग एक औपचारिक निर्णय लेकर आपको बताएंगे। सर, आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल को दोष मुक्त किया गया है शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले में। भाई ऐसा है, अभी अभी ईरान पर अमेरिका का स्ट्राइक भी हुआ है। दुनिया में 1000 चीज़ें हो रही हैं। इन विषयों का बिहार से क्या लेना देना है? आप बताइए कि ईरान पर अभी अटैक हुआ है और आप लोग पत्रकार होने के नाते भी बिहार के मुद्दे को छोड़कर हम लोग का फोकस, जनसुराज का फोकस बिहार है। बिहार में क्या सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ? बिहार में सरकार बनने के बाद क्या एक भी नई, एक मिनट रुकिए ना भाई, एक भी फैक्ट्री लगी? क्या बिहार से पलायन कम हुआ? वो बात छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी का क्या हो रहा है? भाई अरविंद केजरीवाल जी सक्षम है चुनाव और कोर्ट में लड़ने के लिए। बिहार के बच्चे सक्षम नहीं है, उसकी आवाज़ हम लोग बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या हो रहा है, भाजपा के साथ क्या हो रहा है, राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है, ये हमारा विषय नहीं है। बिहार में शराबबंदी पर हम लोगों ने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि ये जो नीति है, जो फर्जी कानून है, ये समाज के हक में नहीं है। और अंततोगत्वा आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर जनसुराज के कहने पर लोगों का पेंशन बढ़ा है, जैसे जनसुराज के दबाव की वजह से लोगों को 10,000 रुपया बटा है, वैसे आज नहीं तो कल शराबबंदी भी हटेगा। और अगर नहीं हटेगा तो मेरी बल्कि मांग है आपके जरिए कि भाई अगर बिहार में इतना अच्छा ये कानून है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी है, तो बिहार में ही क्यों शराबबंदी लागू है? पूरे देश में लागू कीजिए। इतना अच्छा अगर कानून है तो इसको पूरे देश में लागू कीजिए। अगर बिहार के महिलाओं को इससे फ़ायदा हो रहा है तब तो मोदी जी और भाजपा की सरकार देश की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाई इतना बढ़िया स्कीम अगर बिहार में बिहार की महिलाओं को या बिहार के युवाओं को शराबबंदी से फ़ायदा हो रहा है तो देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को भी ऐसा फ़ायदा हो, इसलिए पूरे देश में शराबबंदी लागू होना चाहिए। सर, यूजीसी